हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को कक्षा 10वीं के अभ्यर्थी जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम शब्दों की सीरीज लेकर आए हैं। शब्दों पर आधारित प्रश्नों को यानी इबारती प्रश्नों को लेकर आए हैं। इबारती प्रश्नों में हमने इसके पहले की 2 सीरीज पढ़ रखी है, आयु पर आधारित प्रश्न, नवधारा से संबंधित प्रश्न। आज हम जो सीरीज करने जा रहे हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना होगा। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और लास्ट में क्या पूछ रहा है उस पर चर्चा करें। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 30 मिनट कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यूपी बोर्ड 2024 में प्रश्न 6 नंबर में पूछा गया था। सारे सवाल हम यूपी बोर्ड के ही लिए हैं। एनसीईआरटी से संबंधित सभी सवाल हैं या तो यूपी बोर्ड की किसी न किसी सेट में पूछे गए हैं सवाल हैं। पहला सवाल, हमने प्रश्नों को देखा बढ़ करके, लास्ट में जो भी प्रश्न पूछे उसी को मानते हैं। ध्यान रखेंगे, लास्ट में जो भी पूछे उसी को मान लेते हैं। पूछा है रेलगाड़ी की चाल, पूछा है हमसे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो रेलगाड़ी की चाल हम यहाँ पर एक ही चाल पूछा है, केवल रेलगाड़ी की चाल, तो हम एक वेरिएबल मानेंगे। प्रश्नों को पढ़ते समय इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। रेलगाड़ी की चाल केवल पूछा है तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, यदि रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, अपनी इसी चाल से रेलगाड़ी यात्रा करती है, तब 180 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है। दूरी उसे तय करना 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर की दूरी उसे तय करना है रेलगाड़ी को। हम यहाँ रेलगाड़ी बना ही लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस है टोटल 180 किलोमीटर, यात्रा उसे तय करनी है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जब हम उसकी सामान्य चाल से दूरी तय कराएंगे 180 किलोमीटर की दूरी, तो कुछ ना कुछ समय लेगी। फिर आगे बोल रहा है, यदि वह अपनी चाल में कुछ इजाफा कर दे, अपनी चाल में 5 किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दे। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो चाल थी पहले x, अब हमने चाल को बढ़ा दिया 5 और अब नई चाल उसकी हो गई x + 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इस चाल से जब यात्रा तय करेगी तो देखिए ध्यान से, तो वह यात्रा में 30 मिनट कम समय लेती है। पुरानी चाल से जब चल रही थी तो उसे जो समय लग रहा था वो समय, अब उसने जो नई चाल अपनी बढ़ा करके चाल चली है तो उसे यात्रा का जो टाइम है 30 मिनट कम समय लग रहा है। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो हम एक बार इस चाल से दूरी तय कराएंगे और एक बार इस चाल से दूरी तय कराएंगे। दोनों समय का अंतर निकालेंगे। अच्छा, यहाँ अंतर क्यों निकालेंगे समय का? तो हमने इसके पहले की वीडियो में यही बताया था, जहां कहीं भी कम या अधिक लिखा हुआ मिले आपको, गणित में कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। गणित में कम या अधिक का मतलब अंतर से होता है। गणित में कम या अधिक का मतलब अंतर से होता है। आपको जहां कहीं भी कम या अधिक मिले समझ जाना अंतर लिखेंगे। और अंतर कैसे लाते हैं? अंतर हमेशा लाते हैं घटाकर। अंतर हमेशा, और घटाते किसको हैं? हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। अच्छा, बड़ा में से छोटा का मतलब यहाँ समय का अंतर लिखा है। 30 मिनट कम समय है, 30 मिनट यहाँ समय का अंतर लिखा है। इसका मतलब 100% तय हो गया कि हमें समय का अंतर लेके चलना है। एक बार इस चाल से एक बार इस चाल से समय निकालेंगे। कितने मिनट का अंतर है? 30 मिनट। मिनट को हम बदलेंगे यहाँ घंटे में, इसलिए बदलेंगे क्योंकि हमारी सभी यूनिट यहाँ घंटे में दी गई है, इसीलिए हम सवाल को घंटे में यहाँ बदलेंगे समय को। तो घंटे में बदलने के लिए आप सबको पता है कि 30 जो मिनट है 60 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा समय घंटे में, काट दिया जाएगा। 30 एकन्नम 30 दूना यानी 1/2 घंटे, समय आ गया आधे घंटे। यानी अधिक कम बोला है ना, यानी आधे घंटे का अंतर है समय में। ये घंटे आ गए। अब समय में अंतर, अगर आप इस पार समय लिखेंगे तो इस पार भी समय ही लिखेंगे और याद रखेंगे हमारा समय में अंतर है। समय में अंतर, ये अंतर आ क्यों रहा है? चाल में बढ़ोतरी की वजह से। जब चाल बढ़ा करके चलेंगे तो समय कम लगता है। जब पुरानी चाल से चलेंगे, जब चाल नहीं बढ़ी थी तो पुरानी चाल से चलेंगे तो समय कम लगता है। तो चाल कम तो समय ज्यादा, चाल ज्यादा समय कम। तो चाल कम थी समय ज्यादा, तो इस चाल से चलेंगे वो यात्रा तो दूरी वाली,
वो 180 किलोमीटर की दूरी, तो समय कम लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। तो क्या लिखेंगे हम, समय का हमारे पास फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी को ऊपर लिखेंगे, चाल से भाग लगाएंगे, तो लिखेंगे हम 180 किलोमीटर की दूरी माइनस, फिर लिखेंगे 180 किलोमीटर की दूरी। बड़ा वाला समय, बड़ा समय कब मिलेगा, जब चाल कम, पुरानी चाल रही थी हमारी कम। फिर इसके बाद छोटा समय कब मिलेगा, जब हम चाल अपनी बढ़ा देंगे, यानी x प्लस 5। अभी हमारे पास आ गया क्या, समय में अंतर, समय का अंतर। बड़ा वाला समय माइनस छोटा समय, बड़ा माइनस छोटा बराबर समय का अंतर। सवाल को हल कर लेंगे। अब 180 को हम यहां से कॉमन ले लेंगे, तो 180 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद नीचे का नीचे गुणा, एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। एक स्टेप और कर लेते हैं, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2। 180 नीचे का नीचे गुणा कराएंगे, x का x प्लस 5 में गुणा कराएंगे, फिर कैंची गुणा यहां कराएंगे, x प्लस 5 एकन्नम हो जाएगा, x प्लस 5 x एकन्नम माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। प्लस के x से माइनस का x कट जाएगा। इसके बाद हमारा ये सवाल है 5 गुणे 180, यानी 180 पच्चे 900। 180 पच्चे कितना हो जाएगा, 900 बटे नीचे का, इसमें देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसका, एक्स स्क्वायर का वहां पे, तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 900 दूनी 1800, 900 दूनी 1800, पक्षांतरित कर देंगे इस पर, तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अभी हमारे पास बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, मध्य पदों को दो भागों में बांटकर, यानी लास्ट के जो टर्म है इनको हमें अचर पद को दो भागों में तोड़ना होगा, और इस प्रकार से फैक्टर इसका करना होगा कि घटाने पर, माइनस है तो घटाने पर 5 आ जाए। तो 1800 को हम कैसे तोड़ेंगे, मैं तरीका एक बार बता देता हूं आपको। 1800 को हम लिखने जा रहे हैं 18 गुणे 100। 1800 को हम लिख सकते हैं 18 गुणे 100। इसके बाद हम इस 18 को लिख सकते हैं, इस 18 को 9 गुणे 2, और इस 100 को लिख सकते हैं 2 गुणे 20 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 और 20 का गुणा कराएंगे 40, 9 और 5 का गुणा कराएंगे 45। 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि हमें अब क्या फैक्टर तोड़ना है, इसको किस भांति, 45 गुणे 40। अब 45 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 5। मध्य पदों को दो भागों में बांट दो, तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। कॉमन कर लिया जाएगा यहां से, x को हम यहां से कॉमन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 45। जो राशि कॉमन लेते हैं वो अंदर करती है भाग, काट देगा x बचेगा, काट देगा 45 बचेगा, माइनस 40 कॉमन लेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ x लाना है ना, तो हमें यहाँ x लाना ही पड़ेगा। 40 यहाँ का पूरा बाहर ले लेंगे, जो चीजें कॉमन अंदर करेगी भाग, माइनस माइनस कट जाएगा, 40 40 कट जाएगा, बचेगा x, माइनस से माइनस कटेगा प्लस, 40 का पाड़ा पड़ेंगे, 40 का पाड़ा 45 बार, 40 45 यहाँ हो जाएगा 1800। क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारा 45 बार, और बराबर कितना आ जाएगा 0। x प्लस 45, x प्लस 45 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 45 अगले कोष्टक में x माइनस 40, और बराबर हमारे पास है 0। ठीक, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, तो लिखेंगे जब x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 एवं x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, दोनों के बराबर हम 0 ले लेंगे। 45 उस पार भेजेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 45
यहाँ पर x इक्वल टू +40। हमने माना था रेलगाड़ी की चाल, पूछा रेलगाड़ी की चाल, x के दो मान आए हैं, एक मान माइनस में और एक मान प्लस में। अच्छे से जानते हैं कि चाल कभी भी ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो ऋणात्मक चाल को हम अमान्य मान लेंगे, यानी ये चाल हम नहीं लेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 सवाल, ये नेक्स्ट पैटर्न का सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। अभी तक यूपी बोर्ड में ये सवाल पहले आता था, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से सवाल नहीं आ रहा है। इसके आने की संभावना थी, इसलिए हमने इसको ले लिया है सवाल। नेक्स्ट टाइप का सवाल है, थोड़ा सा सवाल लेंदी हो सकता है, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखें, सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, सबसे पहले रूही है, अपने इसको घर जाना है, रूही के घर कितनी दूरी पर स्थित है, 300 किलोमीटर की दूरी पर रूही का घर है। 300 किलोमीटर की दूरी पर रूही का घर है। जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा। पहली कंडीशन बोल रहा है अपने घर उसको जाना है, चलिए यहां तक तो हम भेजना है ये घर, तो कुछ दूरी रेलगाड़ी से चलेगी और कुछ दूरी बस से चलेगी। यात्रा तय कर रही है, 2 प्रकार से यात्रा तय कर रही है, भागों में बांट करके, 2 भागों में। पहली शर्त यहां से, पहली शर्त क्या बोल रहा है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा यात्रा करे, तो इस 300 किलोमीटर की दूरी में जो 60 किलोमीटर की यात्रा है, 300 किलोमीटर की दूरी में 60 किलोमीटर वो चलेगी रेलगाड़ी द्वारा, रेल द्वारा, ठीक है ना। आगे 300 में से 60 निकल के आगे की दूरी बचेगी 240 किलोमीटर, और 240 किलोमीटर की दूरी चलेगी वो बाई बस, बस के थ्रू चलेगी, ठीक है। ये शर्त नंबर 1 है, शर्त 1। शर्त 1। शर्त नंबर 2 जरा देखिएगा, तो इस प्रकार उसे यात्रा करने में कितना टाइम लग रहा है, पहली कंडीशन में यात्रा करने में लग रहा है उसे 4 घंटे। अगली कंडीशन, अच्छा चलिए पहले इसकी हम समीकरण सेट कर लेते हैं, इसके बाद अगले पे आते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। शर्त बनाते हैं तो लिखेंगे पहले जो पूछ रहा है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी एवं बस दोनों की चाल। अगर दोनों की चाल पूछे 100% तय हो चुका है कि अब हमारा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण चलेगा। लास्ट में अगर 2 चीजों के बारे में पूछे, रेलगाड़ी की चाल, बस की चाल, दोनों की चाल को मानेंगे, इसका मतलब 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हमारे सामने बनेगा। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे एवं बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों की चाल हमने मान लिया। शर्त नंबर 1 पे आते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त 1, लाइन यहां शुरू हुई है, यदि वह 60 किलोमीटर की दूरी, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसे, 4 घंटे लग रहे हैं। टोटल टाइम दिया है, यहाँ पर अधिक कम की बात नहीं किया, टोटल टाइम की बात किया है। टोटल टाइम इस बार लिख देंगे, टोटल टाइम, परेशानी ना हो आप लोगों को। ये समय दिया है, समय ये टोटल समय है, याद रखेंगे। अगर इधर आप टोटल समय, तो इस बार भी हम टोटल समय ही लिखेंगे। समय प्लस समय बराबर टोटल समय। तो दूरी चला रहे हैं सबसे पहले 60 किलोमीटर की दूरी रेल से, यानी रेलगाड़ी से। इसके बाद बची खुची जो दूरी है 240 किलोमीटर चल रही है बस से। तो रेलगाड़ी वाली दूरी अपनी रेलगाड़ी चाल से चलेगी, यानी कितनी से चलेगी, x से। बस वाली दूरी, बस की चाल y से। तो रेलगाड़ी से चलने में लगा समय, बस से चलने में लगा समय, समय प्लस समय बराबर कुल समय। समीकरण नंबर इसको 1 बना देंगे, समीकरण नंबर इसको 1 बना देंगे। चाहे तो आप इसको काट छाट सकते हैं, जैसे मैं काट छाट के यहाँ दिखा भी सकता हूँ, यहाँ भी काट के दिखाई देते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसको 1 मत मानिए, देखिएगा इसे। 4 × 9 4, 4 × 6 24, 60, 4 15 हो गया 60। हमारे पास आ गया क्या, 15/x प्लस 60/y बराबर 1। इसको बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे
छोटा कर लेंगे, आसानी होगी कैलकुलेशन में हमारे। नेक्स्ट शर्त नंबर द्वितीय की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, शर्त नंबर 2 जरा देखिएगा, लिखेंगे शर्त 2। शर्त 2 में यही 300 किलोमीटर दूरी, देखिए यहाँ पे यही 100 किलोमीटर अब किससे चलेगी, ध्यान समझिएगा। अब 100 किलोमीटर की जो यात्रा है ना, वो चल रही है रेल से, यानी रेलगाड़ी से, और इसके बाद 300 में से 100 चली है रेल से, तो बाकी दूरी कितनी बचेगी, 200 किलोमीटर। और 200 किलोमीटर की दूरी वो चल रही है किससे, बाई बस के थ्रू। और इस प्रकार उसे नई यात्रा तय करनी है इस प्रकार से, अगली कंडीशन। और इस प्रकार उसे यात्रा में कितना टाइम लग रहा है, 100 किलोमीटर के बाद 200, शेष जो यात्रा कर रही है बाकी 10 मिनट अधिक समय ले रही है। पहले जो समय लग रहा था 4 घंटा, उससे 10 मिनट ज्यादा समय ले रही है, यानी अब समय कितना लग रहा है इस यात्रा में, 4 घंटा प्लस 10 मिनट। तो क्या लिखा जाएगा, समय प्लस समय बराबर कुल समय। और कुल समय लग रहा है कितना, 4 घंटे 10 मिनट इस यात्रा के दौरान। 4 घंटे प्लस 10 मिनट, यूनिट समान करेंगे। हमने यहाँ घंटे लेकर चले थे, तो यहाँ पर भी मिनट नहीं रहने देंगे, यूनिट को समान किया जाएगा। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से करते हैं भाग, तो हमारे पास हो जाएगा 4 आवर। और 10 बटे जैसे ही 60 से भाग करेंगे, ये भी आवर में चेंज हो जाएगा, काट दिया जाएगा 0 से 0, 1 बटे 6 जोड़ देंगे, 4 6 के 24, 1 25 बटा 6, तो हमारे पास समय निकल गया कितना, 25 बटा 6 घंटे। ठीक है ना। और इस यात्रा में कितना समय लगा, इस यात्रा में हमारे पास समय लगा है 25 बटे 6 घंटे। चलिए, कितनी दूरी रेल से चल रहा है, 100 किलोमीटर की दूरी। रेल वाली चाल कितनी है, x। फिर इसके बाद बाई बस कितना चल रहा है, 200 किलोमीटर की दूरी। चाल कितनी है बस की, y। तो रेलगाड़ी से लगा समय, बस से लगा समय, समय प्लस समय बराबर टोटल समय। चलिए, इनको भी चाहे तो काट सकते हैं, काट छाट के छोटा कर लीजिए। देखिए कैसे काटते हैं, 25 एकन्नम 25, 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100। ठीक है ना, यहाँ 1 बच गया। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 बटा x प्लस 8 बटा y इज इक्वल टू 1 बटे 6, समीकरण नंबर 2। कई तरीके हैं, आपको पता है। समीकरण नंबर 1 जरा यहाँ देखिएगा, समीकरण नंबर 1, या तो इस समीकरण, इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि से हल करें, या फिर विलोपन विधि से ही हल करेंगे, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। या तो 1/x 1/x 1/y 1/y, इसके बदले में आप कोई एक वेरिएबल मान लीजिए, u मान लीजिए, v मान लीजिए, लेकिन हम डायरेक्ट हल करना आपको सिखा रहे हैं, इतना तामझाम क्या फैलाना। ठीक है, डायरेक्ट हल करना सिखा रहे हैं। देखिए ध्यान से, हमें उम्मीद है इसका तो काम है नहीं, लेकिन फिर भी रहने देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, बैलेंस करते हैं किसी एक को, तभी विलुप्त होगा उपद। तो 15 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, तो हम एक जुगाड़ लगाते हैं। अगर यहाँ हम 4 से गुणा करें तो 15 चौका 60 हो जाएगा, और यहाँ 15 से गुणा कर दें, 15 चौका 60 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 में 4 से गुणा, समीकरण नंबर 2 में 15 से गुणा, तो बैलेंस हो जाएंगे दोनों, 60/x 60/x। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 में 4 से गुणा एवं 2 में 15 से गुणा करके घटाने पर, चलिए गुणा करके घटा दीजिएगा। क्यों घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन होगा तभी तो घटेंगे। गुणा कराइए, समीकरण नंबर 1 में 4 से गुणा, तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 बटे x प्लस 4 से गुणा, 60 चौका 240, 240 और बटे कितना लिखा हुआ है y बराबर 4 से गुणा, 4 एकन्नम कितना हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 15 चौका 60 बटा x, 15 चौका 60 बटा x प्लस 15 अट्ठे 120, 120 बटे y इज इक्वल टू 15 एकन्नम 15 बटा 6। चिन्ह परिवर्तन, घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन किया जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, फिर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से प्लस वाला डाटा कैंसिल हो जाएगा। अब घटाएंगे, बेस बेस समान, तो यहाँ क्या लिखेंगे नीचे y, बेस बेस समान है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा y। 240 माइनस है, 240 में से 120 गया, बचेगा 120 बटे y इज इक्वल टू 4 में से 15 बटा 6 घटाएंगे, 6 चौके 24 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 9 बटा 6। ठीक है ना, हम घटा के दिखाते हैं, कुछ लोगों को बहुत समस्या होती ही है भिन्नों में, सब लोग एक जैसे नहीं होते। ठीक है ना, 6 चौके 24 में से 15 गया 9, 9 बटा 6 हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद देखिए हम कट कर लेते हैं, इनको छोटा कर लेते हैं।
3 दूनी 6, 3 तियां 9, ठीक है ना। डायरेक्ट भी हम यहाँ काट सकते हैं, 3 चौका लगा ही देते हैं, चौका लगा ही देते हैं, 30 चौका, ठीक है ना, कैंची गुड़ा 4, यहाँ 40 हो गया, 40 दूनी 80 यानी y बराबर 80। y बराबर कितना आ गया हमारे पास 80। y का मान किसी एक में रख दीजिए, y का मान समीकरण नंबर हम पुट कर लेते हैं, चलिए 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर मिटाना ही पड़ेगा। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए y का मान 80 यहां पर, तो लिखेंगे 15/x। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में y बराबर 80 रखने पर रख दीजिएगा, क्या हो जाएगा वहां पर 15/x प्लस 60/80 इज इक्वल टू 1, काट दिया जाएगा, 20 तियां 60, 20 चौका 80, उधर जाके घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 15/x इज इक्वल टू, 1 में से घटेगा तो रूल होता है 4 में से 3 गया 1/4, उधर जाके घटेगा तो यही हो जाएगा ना, 4 में से 3 गया 1/4, 15 चौका लगा देंगे 60 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 60। ठीक है, रिजल्ट आ चुके हैं, x का मान, y का मान, y का मान 60, x का मान 60। बस यही हमसे पूछा था, रेलगाड़ी की चाल x है और बस की चाल कितनी है y, तो फटाफट लिख दीजिए। और ये जो चाल आ गई हमारी बस की चाल, और ये जो हमारी चाल आई रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, सवाल समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। यही है वो सवाल, अच्छा सवाल है, मान सकते हैं इसे, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट पे आते हैं, अंतिम सवाल। आज का ये अंतिम सवाल है, लास्ट तक देखिएगा जरूर। अंत में ये पूछा है यहां पर कि प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, पढ़ते हैं सवाल। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है, और वही औसत चाल यहां पूछा है, तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर अधिक से तय करती है, यदि पूरी यात्रा में उसे 3 घंटे का समय लग रहा है। पूरी यात्रा में कितने घंटे का समय लग रहा है, यहां देखिए लिखा है ना, पूरी यात्रा में 3 घंटे, पूरी यात्रा में 3 घंटे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एक बार दूरी कितना चल रहा है वो 63 किलोमीटर, एक बार दूरी चल रहा है 63 किलोमीटर एक रेलगाड़ी। इसके बाद कितना चला रहे हैं उसको हम, 63 के बाद कितना, 63 के बाद लिख रहे हैं 72 किलोमीटर की दूरी, 72 किलोमीटर की दूरी, दोनों दूरियों को तय कराना है। जो 72 किलोमीटर, जो यहाँ पे क्या लिखा है 63 किलोमीटर की दूरी है, वो अपनी पुरानी चाल से तय करती है, तो लिखेंगे जो लास्ट में पूछा है माना औसत चाल। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ पे 63 किलोमीटर की दूरी फिर 72 किलोमीटर की दूरी तय करानी है, हमें प्रारंभिक औसत चाल मानना है, तो लिखेंगे प्रारंभिक औसत चाल बराबर x, माना प्रारंभिक औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, फिर क्या बोला है, तो शुरू कराते हैं। लिखिए शर्त नंबर 1, लिखेंगे शर्त 1, 63 किलोमीटर की दूरी निश्चित औसत चाल से तय करती है, तो कुछ समय लगा होगा, तो लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है लास्ट में, समय, समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है 63 किलोमीटर, चाल कितनी है x, तो क्या हो जाएगा समय 63 बटा x, समय आ गया, और समय हमारा किसने आएगा, घंटे में आएगा जी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शर्त नंबर 2 पे आते हैं। शर्त नंबर 2 क्या कह रही है, अब 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6
किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। अब चाल हम बढ़ा देंगे, यानी x में ना 6 जोड़ देंगे, x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कराएंगे। अब कि चाल से क्या किलोमीटर की दूरी, अब की बार 72 किलोमीटर की दूरी, 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। ठीक है, वही सेम कहानी, समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है यहाँ पे 72, चाल कितनी है, दूरी बटा चाल, समय आ जाएगा, लिखेंगे 72 बटे x प्लस 6, x प्लस 6, और ये भी हमारा क्या आ गया समय घंटे में। और इस प्रकार सामान्य चाल से 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, चाल बढ़ाकर 6 किलोमीटर चाल बढ़ाने के बाद जो 72 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय और ये समय दोनों समय कुल मिला करके यहाँ रियल में कितने घंटे लग रहे हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग लग रहे हैं 3 घंटे टोटल समय लग रहा है। तो समय प्लस समय बराबर 3, तो लिखेंगे अब प्रश्नानुसार क्या कर देंगे, समय प्लस समय जोड़ देंगे, यानी 63 बटा x प्लस 72 बटा x प्लस 6 इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे। ठीक है, समीकरण हमारे पास बन के तैयार हो चुका है। अगर इस समीकरण को आप हल कर लेंगे आसानी से आंसर आ जाएगा। हल करते हैं सवाल को। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ कट कर सकते हैं, वही तरीका जो हमने पुराना अभी सिखाया आपको, डायरेक्टली कट करने का तरीका। 3 एकन्नम 3, 3 24 72, 3 21 63, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, कैंची गुड़ा आप चाहें तो करा सकते हैं, यहाँ पर कैंची गुड़ा करा लीजिए फटाफट, नीचे का नीचे गुड़ा, x प्लस 6 हो गया नीचे का नीचे गुड़ा। अब हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां गुड़ा इसमें होगा तो 21x 21 छक्का 126 प्लस कैंची गुड़ा 24x बराबर कितना आ गया 1। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, गुणा करा दीजिएगा इसमें, x स्क्वायर प्लस 6x उधर जाके हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x। फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 21 और 24 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 24 45x प्लस 126। सारे डाटा को उस पार ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो उधर हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, 45 जाएगा उस पार, माइनस 45x उधर जाएगा माइनस 126, और कुछ नहीं तो क्या बच जाएगा शून्य, शून्य बच जाएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास x स्क्वायर घट जाएंगे दोनों, कितना आ जाएगा हमारे पास 39 माइनस का 39 x माइनस 126 बराबर कितना शून्य। फिर से वही कहानी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पदों को दो भागों में बांटकर गुणनखंड को हल करेंगे। 126 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि 39 आ जाए, लेकिन हाँ याद रहे घटाने पर। 126 का ऐसा गुणनखंड माइनस है तो घटाने पर आ जाए 39। करते हैं यहाँ पर, देखिए पूरा बेसिक से यहाँ लेके चल रहे हैं हम, आप बिल्कुल उड़ा उड़ा के नहीं चल रहे हैं। 2 से काटते हैं इसको, 2 छक्के 12, 2 तियां 6, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 21 63, ठीक है, फिर 3 सते, फिर 7 एकन्नम कितना 7। अब ऐसा इसका जोड़ा बनाइए कि घटाने पर 39 आ जाए, ऐसा फैक्टर तैयार करते हैं इसका, कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 7 तियां 21 और 3 दूनी 6 नहीं होगा, फिर कितना हो जाएगा 3 तियां 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 सते 63। हाँ देखिए इधर से 7 दूनी 14 तियां 42, 7 दूनी 14 तियां 42 में से 3 गया 39। क्या लिखेंगे तब डायरेक्ट टर्म में 126 को, 126 को हम लिखने जा रहे हैं 42 गुणे 39, लिख सकते हैं ऐसा फैक्टर के तौर पे, और 42 में से 39 सॉरी, ठीक है ना, तो 42 में से 39 जाएगा, तो 39 और 3 कितना हो जाएगा 42, तो हम क्या लिखने वाले हैं 3 होगा, सॉरी 42 तियां रहेगा ना, सॉरी हमें तो 39 लाना ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना 7 तियां 21 दूनी 42 केवल 3 है यहाँ पर, तो 42 तियां, तभी तो 42 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 39। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत छोटी बात थी, ठीक है, इतना बात आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखने क्या वाले हैं 42,
एक्स प्लस 3x माइनस 126 बराबर 0। चलिए जी कॉमन ले लीजिए फटाफट, कॉमन ले लिया जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ से, सॉरी मिस्टेक हो जा रही है बार बार, 42 होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ से 42, ठीक है। फिर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x और 3 का पाड़ा पड़ेंगे 42 यहाँ जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए अभी हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 42, इंप्लाइज दैट का साइन देते चलेंगे, ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को लोग ध्यान नहीं देते हैं, एक एक बारीकियों को हम इसीलिए हर जगह देखिएगा इंप्लाइज दैट कहाँ देना है, इक्वल कहाँ देना है, एकदम एग्जैक्ट आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स की कॉपी होती है वैसे ही बता रहे हैं पूरा। इंप्लाइज दैट का साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 42 और x प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा जी 0। एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, तो इसको हम हटा देते हैं इस चीज को, ठीक है, समझाने के लिए था। चलिए देखिए ध्यान से, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर, तो लिखेंगे क्या हम x जब लगा करके, अब लिख दीजिएगा जब लगा करके, जब x माइनस 42 बराबर 0 तब x का मान आ जाएगा 42, परंतु जब x प्लस 3 लेंगे बराबर 0 तब x का मान माइनस 3। और आपको अच्छे से पता है चाल पूछा है, चाल को हमने x माना था और चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसको हम अमान्य ले लेंगे। 100% हमारी रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल क्या थी, लिख देंगे प्रारंभिक औसत चाल, प्रारंभिक औसत चाल आ गई हमारे पास कितना 42 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसा लगा आज का सेशन, हमें उम्मीद है आपको समझाने में हम सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को बहुत शिद्दत के साथ देखा। आप कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जरूर कमेंट किया करें।